Hello dear students, this is Archit sir, Senior Need Biology Faculty at Amherst Impulse Education. In the previous class we discussed about mitochondria, and in this class we are going to discuss about chloroplastids. We are discussing plastids today. Plastids, okay? Plastids. There was a scientist called as Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, he discovered these plastids for the first time. सबसे पहली बार इन्होंने प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया. उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट लोगों ने फिर डिटेल्ड स्टडी की इसकी, एंड इसके बाद प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स सामने आए. एंड लेट मी टेल यू, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. वन इज क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, and other is chromoplast. 3 types of plastids are there: chloroplast, leucoplast and chromoplast. Chloroplast is found in the green plants and it contains a pigment called as chlorophyll, green pigment. ठीक है. सो इसके ये जो 3 टाइप्स हैं ये बेसिकली किस बेसिस पे हैं? ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट. ओके, सो पिगमेंट के बेसिस पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. ठीक है, इसमें ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज आर ऑल्सो द पिगमेंट्स which are present. So this is important. क्लोरोफिल होना, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलता है. ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता, दे आर पिगमेंटलेस. ओके, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, नो, देयर इज नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट इज प्रेजेंट. लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये फूड को स्टोर करते हैं. दे आर कंसर्न विद फूड स्टोरेज. दिस इज इम्पॉर्टेंट. फूड स्टोरेज के लिए कंसर्न होते हैं. दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, एंड लेकिन ग्रीन नहीं होता, अदर देन ग्रीन. ठीक है, अदर देन डिफरेंट पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अदर देन ग्रीन पिगमेंट, अदर देन ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. वन इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, वन इज ल्यूकोप्लास्ट एंड वन इज क्रोमोप्लास्ट. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट, द टाइप ऑफ पिगमेंट दे कंटेन. क्लोरोप्लास्ट कंटेन green pigment, chromoplast contain other pigments other than many pigments other than green, and leucoplast is pigmentless, no pigment, this doesn't provide any color. Because इनमें कोई कलर नहीं होता, और लेकिन इनका जो मेन काम है दैट इज़ फूड स्टोरेज. ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. इनके फर्दर टाइप्स हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कौन सा फूड स्टोर करते हैं, उस बेसिस के इसके फर्दर टाइप्स हैं. टाइप्स की हम बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके टाइप्स की. ल्यूकोप्लास्ट जो रहता, ठीक है, इसके फर्दर टाइप्स में आपको बताऊँगा. एक होता है अमाइलोप्लास्ट. जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं ना, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं. किस चीज़ को? दे स्टोर स्टार्च. जैसे इन केस ऑफ, अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ, पोटैटो के केस में क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं. ठीक है. इलियोप्लास्ट होते हैं जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं. स्टोर लिपिड्स. एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें? जो कैस्टर सीड्स होते हैं उनका इंडोस्पर्म
सेल्स ऑफ कैस्टर सीड्स, एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ कैस्टर सीड्स में आपको ये देखने को मिलता है। इसी तरह से नंबर 3 इज़ एल्यूरो, दिस इज़ एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये ऐसे ल्यूकोप्लास्ट्स हैं, ये ऐसे सेल के अंदर के प्लास्टिड टाइप्स ऑफ प्लास्टिड जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ओके, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। एग्जाम्पल मेज, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी पे मेंशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो these examples you need to remember, these examples they can be asked in the examination। इस पे क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी। एमाइलोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं और क्या स्टोर करते हैं? एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। बिकॉज ये कोई पिगमेंट को कंटेन नहीं करते, ठीक है, पिगमेंट लेस होते हैं, कलर्ड कोई पिगमेंट होता नहीं है। लेकिन दे आर कंसर्न विद फूड स्टोरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट्स। देन क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बताया उसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। ग्रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन। और ये जो प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स याद रखना, एक बात इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको कि दे आर इंटरकन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं, दे आर इंटरकन्वर्टेबल, ओके। जैसे क्लोरोप्लास्ट अगर है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह ये कभी क्या हो सकता है? कलरलेस हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कभी क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कलर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह या तो ल्यूकोप्लास्ट कभी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, या क्लोरोप्लास्ट ग्रीन वाला जो है ये कभी ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ दीज टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स दे आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल की मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल टोमेटो जो पहले क्या होता है? टोमेटो पहले ग्रीन होता है जब वो यंग टोमेटो होता है तब वो ग्रीन होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, तो उसका कलर रेड हो जाता है। सो इसका मतलब ये है कि जब तक वो ग्रीन था तब तक उसमें क्लोरोप्लास्ट था। क्या था? क्लोरोप्लास्ट, ये वाला प्लास्टिड उसमें था। जब वो रेड हो गया, राइप हो गया, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ गए बात को? ठीक है। से टोमेटो जो है वो पहले क्या रहता है? ग्रीन। तो इसमें कौन सा प्लास्टिड होता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जैसे ये टोमेटो किस में कन्वर्ट होता है? जैसे मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? मैच्योर टोमेटो जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका जो ग्रीन कलर है क्लोरोप्लास्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, उसका कलर रेड हो जाता है। समझ गए बात को? सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट हाउ these plastids are interconvertible. Okay, you can use another examples like chilies, जो मिर्ची जो होते हैं, जो पहले ग्रीन होते हैं, बाद में वो मैच्योर होकर रेड हो जाते हैं। या एप्पल की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले ग्रीन होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? मैच्योर होके फिर रेड कलर के हो जाते हैं, या और कोई दूसरे कलर का हो जाता है, येलो कलर के हो जाते हैं। सो प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल। ओके, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है ये वाला जो प्लास्टिड है, ये वाला, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये दोनों को, लेकिन ये डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। सो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्ट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना में देखने को मिलता है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर हम, हाँ, इनके जो हायर प्लांट्स, ठीक है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें तो क्लोरोप्लास्ट मतलब सॉसेज शेप का होता है, लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स उनमें वेरिड फॉर्म्स का होता है, ठीक है। लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट वेरिड फॉर्म्स का होता है, वेरिड फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लैमाइडोमोनास की अगर हम बात करेंगे तो क्लैमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है। क्या होता है? कप शेप्ड होता है। इसी तरह स्पायरोगैरा में स्पाइरल शेप का होता है। ऊडोगोनियम जो है, इसमें आप देखेंगे तो नेट लाइक होता है, नेट लाइक होता है। सो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग शेप का होता है। खास तौर पे जो मैं लोअर प्लांट्स की बात करता हूँ, लोअर प्लांट्स के केस में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्या स्ट्रक्चर के, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और एक इनर। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच का ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो दोनों मेम्ब्रेन जो है वो एक जैसे होते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जैसे हमने देखा था, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, लेकिन अंदर का जो मेम्ब्रेन था दैट वाज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फोल्डिंग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो मैट्रिक्स होता है, क्या अंदर का जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे होता है, इस मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसके मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलता है। इसका मैट्रिक्स जो है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, और क्या चीज़ रहता है इसमें? और एक यहाँ पे थाइलाकॉइड होता है। जैसे थाइलाकॉइड एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, थाइलाकॉइड। इनके स्टैक्स होते हैं, मतलब ये एक के ऊपर देखने को मिलते हैं इस तरह से। दिस सिंगल क्वाइन लाइक इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, दिस कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। लेकिन ये जो थाइलाकॉइड होते हैं, इनके पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं? इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम, दिस कॉल्ड एज ग्रेनम। बहुत सारे ग्रेनम आपस में जॉइंड रहते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज लैमेली, बहुत सारे ग्रेनम आपको कनेक्टेड देखने को मिलते हैं आपस में बाय मीन्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लैमेली।
ये जो थाइलाकॉइड होता है, सिंगल थाइलाकॉइड, इसी के अंदर वो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है, वो जो ग्रीन पिगमेंट आपको देखने को मिलता है ना, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, दिस इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। यही थाइलाकॉइड या ग्रेनम जो है, हाँ, इसके अंदर का क्लोरोफिल लाइट, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में होने में हेल्प होता है। सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर इन द ग्रेनम। ग्रेनम जो है, ग्रेनम जो है दूसरा इसका पार्ट मैट्रिक्स का, दैट इज कंसर्न विद द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, मैट्रिक्स। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके अलावा इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। वो डीएनए कैसा रहता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलता है। प्लस इसमें राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसमें प्रोटीन्स रहेंगे, प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, दिस इज़ डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर प्रोटीन्स। आयंस यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आपको 70S राइबोसोम्स देखने को मिलता है, ठीक है, 70S राइबोसोम्स, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन। अगर क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें सिर्फ एक प्लांट अपने लिए फूड नहीं बनाता, बट जो उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए भी फूड होता है। जैसे हम सारे बाकी जो हर्बिवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं या कार्निवोर जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो सब जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वहाँ से अपना फूड को हासिल करते हैं, क्योंकि हम सब जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। दूसरी बात, फूड ही सिंथेसाइज नहीं करते बल्कि ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। पूरी दुनिया जो है ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, प्लांट से ही आता है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट इस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन, ओके, समझ गए बात को। सो दिस इज़ द फंक्शन। स्ट्रक्चर की बात हमने की, इससे पहले हमने इसमें कुछ पॉइंट्स की हमने बात की कि कहाँ पे पाया जाता है, ओके, और इसमें हमने इसके टाइप्स की हमने बात की, ओके। सो इस प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टिबल, डिफरेंट प्लास्टिड्स की हमने यहाँ पे बात की, इनके टाइप्स की हमने बात की। सो these plastids, जो डिफरेंट प्लास्टिड्स हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ओके। सो इनको अच्छे से पढ़ो और कॉपी पे आप इनको पेन डाउन करने की ज़रूरत है, कॉपी पे लिखो और अच्छे से इनको रिवाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी को अगर कोई इसमें कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम, तो वो क्लास में आके पूछ सकता है या कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है, ठीक है। और सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।